नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव ठुकराल है। मैं एशियन हॉस्पिटल, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स हूँ और यहाँ पर स्पेशलिटी वाइज प्रैक्टिस होने के कारण हम सब सर्जरी करते हैं, बट स्पेशलिस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट में और स्पोर्ट्स सर्जरी में हूँ। सुबह सुबह उठ के कमर का दर्द होना इज़ नॉट नॉर्मल। यूजुअली जब आदमी सोता है तो कमर को आराम मिलती है, तो दर्द नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हों। कभी कभी अगर एक खास टाइप की आर्थराइटिस हो जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं तब, या कोई और किस्म का गठिया, या फिर कहीं डिस्क की या कैनाल सिनोसिस की प्रॉब्लम हो जिसका प्रॉपर इलाज नहीं किया गया हो, तो ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से सुबह सुबह दर्द होना पॉसिबल है। इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर सिर्फ कमर में दर्द हो, सुबह सुबह हो और 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाता हो, तो यूजुअली वो शरीर में और मांसपेशियों की कमजोरी के कारण होता है। बट अगर साथ में बाकी जोड़ों में भी दर्दें सूजन हो, या फॉर एग्जांपल आधे घंटे से ज़्यादा स्टिफनेस रहती हो दिन भर में, सुबह सो के उठने के बाद जब तक आपकी शरीर को थोड़ी गर्माहट ना मिल जाए, तब हम सोचते हैं कि शायद कोई गठिया हो। यू शुड इन्वेस्टिगेट एंड शो द डॉक्टर। या अगर कहीं रात को भी दर्द हो रहा हो और सुबह भी दर्द हो रहा हो तो कोई इन्फेक्शन का डर लगता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन का। और अगर साथ में ये दर्द सिर्फ कमर में ना होके पाँव में भी जाए, दैट्स अ साइन कि आपके नसों पे दबाव पड़ रहा है। वो आपके कमर से शुरू हो तो रहा है बट नसों पे दबाव पड़ने के कारण हो रहा है, वो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपने रूल आउट कर दिया है कि कोई ऐसी ऑर्गेनिक कारण नहीं हो, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन नहीं हो, या डिस्क की प्रॉब्लम अक्यूट स्टेज में नहीं हो, या आपको किसी खास किस्म का गठिया नहीं हो, एंड यू जस्ट थिंक कि आपके कमर में स्टिफनेस या दर्द के कारण है कि आपके शरीर में मांसपेशी और रीढ़ की हड्डी की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हैं, तो हाँ, एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं। इनफैक्ट हम लोग एज डॉक्टर्स योगा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि 3 आसन बहुत अच्छे हैं। शुरू में है पवन मुक्त आसन, जिस पे आप सीधा लेट के घुटने को मोड़ के अपने पेट तक दबा के रखते हैं, कुछ समय तक रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। दूसरा है सेतु बंद आसन, जिसको हम ब्रिजिंग पोज बोलते हैं, जिसमें आप सीधा लेट के अपने कमर को उठाते हो बिस्तर से। और लास्ट है भुजंग आसन या नौकासन, जिसमें आप पेट के बल लेट के हाथ के सहारे से या बिना सहारे से अपने सिर और छाती को पीछे की तरफ उठाते हो। एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डॉक्टर एटलीस्ट ये पता करा सकता है अपने खुद के एग्जामिनेशन से, हिस्ट्री टेकिंग से, और ज़रूरत पड़े तो टेस्ट्स के हेल्प से, कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है। क्योंकि अगर कारण पता चल जाए तो उसका फिर इलाज आसान है। जहाँ पर कारण स्पेसिफिक या स्पष्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस की वजह से हो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, तो फिर उसका खास इलाज हो सकता है। अगर कारण इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो इन्फेक्शन का इलाज करने से वो ठीक हो जाता है। अगर वो कारण नॉन स्पेसिफिक हो तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइजेज बताई हैं, वो एक्सरसाइजेज करिए।